ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाना भी चाहिए, मनाएंगे। और अब यहाँ पर सवाल तक है कि आज हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या हम यथार्थ में आज़ाद हैं या हम नकारात्मक आज़ादी को स्वीकार किए हुए हैं। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो 147 करोड़ जनता को ही आत्मचिंतन करना होगा। आज लाल किले की प्राचीन से जनता द्वारा नकारा गए नरेंद्र मोदी झंडा वंदन करेंगे, वहाँ पर से भाषण भी देंगे, जनता को उद्बोधन करेंगे। और यह उनका आखिरी उद्बोधन है प्रधानमंत्री के रूप में। वैसे जनता स्वीकार नहीं करना चाहती और जनता ने तो स्पष्ट कह दिया था कि लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण न करे और न ही जनता के नाम संदेश करे, क्योंकि जनता ने तो इन्हें नकार दिया है। अब ये इनको प्रधानमंत्री नहीं मान रही है और ये नाजी सरकार भंग कर दी गई है, जनता ने भंग की है। और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी है। अब तो ये कहीं कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी लाल किले पर झंडा फहराना है और राष्ट्र को उद्बोधन देना है। नहीं, जनता को नहीं सुनना है आपका उद्बोधन। आपने यहाँ पर यदि लाल किले की प्राचीर पर हमने सुझाव दिया था कि जो पुलवामा के और पहलगांव के शहीद है ना, उनके परिवारों के बच्चों से यहाँ पर ध्वजारोहण कराया जाए और भारत माता की जय के नारे लगवाए जाए, उससे एक बहुत अच्छा संदेश जाता। शहीदों के प्रति सम्मान होता, सेना के प्रति सम्मान होता, तिरंगे के प्रति सम्मान होता। और ये तो यहाँ जो ये प्रधानमंत्री मोदी है ना, लाल किले से झंडा फहरा रहा है और राष्ट्र को उद्बोधन करेंगे। ये तो हम कहते हैं कि ये, और 147 करोड़ जनता कह रही है कि ये तिरंगे का अपमान। आप सब हम जानते हैं कि यही नाजी गुजराती गैंग है जिसने सत्य की शव यात्रा निकाली है, झूठ का आकाश पैदा किया है, जनता को भ्रमित किया है, जनता के साथ गद्दारी की है, देश के साथ गद्दारी की है, संविधान के साथ गद्दारी की है। और ये जुमलेबाज हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं, प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं, सत्ता के लिए सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सत्य की हत्या करते ही संविधान की हत्या कर रहे हैं, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है उनकी हत्या कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों की हत्या कर रहे हैं और उनके शव पर उन्मादित नृत्य करते हुए अपना सत्तावादी अहंकार जता रहे। यह गुजराती नाजी गैंग का कुकृत्य है। और ऐसे घिनौने चेहरे यदि तिरंगे को हाथ भी लगा देना तो तिरंगा की भी आत्मा दुखी होती है कि अरे ऐसे पापी लोग कहाँ मुझे छू रहा है, इनको दूर हटाओ, दूर हटाओ। और इसीलिए जनता 147 करोड़ जनता ने इनको बिल हमेशा के लिए हटा दिया। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हमारी ये राष्ट्रपति जी है ना, अब इनके लिए क्या कहे क्या नहीं कहे कुछ समझ में नहीं आता है। कल उन्होंने जो राष्ट्रीय उद्बोधन दिया, न जाने क्या कुछ भी बोल दिया, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अरे आपने 90% जनता की हालत तो देखी है, उसमें आत्मविश्वास नहीं है, उसमें तो है ना एक बड़ी त्रासदी नज़र आती है, उपेक्षाएं नज़र आती है, उनके साथ गद्दारी नज़र आती है। और आप कह रहे हैं कि आत्मविश्वास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। अरे आत्मविश्वास नहीं, भारत को महापतन के मार्ग पर ले जा रही है ये नाजी सरकार। जब जनता ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर दी, आपको लागू कर देना था, इस नाजी सरकार को बाहर कर देना था। आज 15 अगस्त पर लाल किले पर मोदी जी को तिरंगा फहराने का आदेश नहीं देना था, कहना आप हटिए, आप किस अधिकार के साथ ध्वजारोहण कर रहे हो और राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। मामला बड़ा विचित्र है, पेचीदा है। अभी ये देश की जनता है ना, नहीं सहेगी। 90% जनता सड़कों पर उतरी हुई है और वो अब नहीं चाहती कि ये नाजी सरकार का कोई भी
व्यक्ति उससे संपर्क करे। अब राष्ट्रपति जी, आपको क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं है, आप धतराष्ट्र हो गई, आपको जनता की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, आप जनता की भावनाओं को मूर्त रूप नहीं देना चाहती है, तो आप इस पद पर क्यों बैठी? और हमसे चाह रहे आपका भी अंतिम संस्कार करने पर आमादा है, यह हम आपको सचेत दे रहे हैं, खुले रूप में कह रहे हैं, परंतु आप फिर भी नहीं समझ पा रही हैं और इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अब आपको क्या कहें, ये जनता है ना, अब आप में भी अविश्वास करने लगी है। अब अभी भी समय है, मैं कह रहा हूँ आज अभी भी समय है कि आप है ना मोदी जी जो ये झंडा वंदन तो कर देंगे, अब क्या करें, आपकी गलती से वहाँ लाल किले पर झंडा फहराएंगे, उद्बोधन देंगे, किंतु उनका उद्बोधन समाप्त होते ही आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, इस नाजी सरकार को इसी वक्त भंग कर दीजिए और केयर टेकर पीएम है ना सीडीएस को बना दीजिए, उनका वैदिक सलाहकार सीजीआई को बना दीजिए। आपको एक और महत्वपूर्ण काम करना है और वो काम ये है कि सीजीआई गवई जी का जो कार्यकाल नवंबर में ख़त्म होना है ना, उसको 2 वर्ष के लिए बढ़ाना है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पर जो SIR के नाम पर जितने नाटक इस नाजी गुजराती गैंग के इशारों पर ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने किए ना, उस SIR को भी आप रद्द कर दीजिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट दे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव आयोग को खड़ा कटघरे में खड़ा कर दिया, घुटनों पे लाई दिया, किंतु ये भी अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम निर्णय तो 22 को आएगा, 22 अगस्त को जो बैठक होगी, जब वो बहस होगी, अरे सारे तथ्य सामने, सत्य सामने, और आप सत्य को झुटला रहे। और जो न्यायाधीश अब उनके सारे जो राज खुलने लगे ना, तो वे थोड़े जनता के पक्ष की बात करने लगे। और 22 तारीख को क्या होगा, ये सब कुछ सारा राज उजागर हो जाएगा। हमें पता है कि न्यायाधीश कहाँ है, न्यायाधीश ने कैसे इन भाजपाइयों के भोज में शरीक हुए, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से गए। ये प्रायोजित कार्यक्रम था, न्यायाधीशों को नहीं जाना था, गए, ठीक है, जाना चाहिए, आपका व्यक्तिगत मामला है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। और अब ये राजीव कुमार जो इतने दिन से गायब थे आ गए, और उनकी गिरफ्तारी तो होना तय है, उनका जेल जाना भी तय है, और अब उन्होंने क्या क्या बयान देते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या सत्य उजागर करते हैं, यह भी जल्दी से जल्द सामने आ जाए। और अब तो ये तय है कि इनमें राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वे देश के साथ गद्दारी कर सके, देश की जनता के साथ गद्दारी कर सके, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी कर सके, संविधान के साथ गद्दारी कर सके, जनता का जो अधिकार, मताधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त है ना, उसके साथ गद्दारी कर सके। ये तो गद्दारी करने का निर्देश, पूरा संरक्षण ये नाजी मोदी, अमित शाह और ये नाजी गुजराती स्वदेशी आतंकवादी सरकार के संरक्षण में हुआ है, तो इस सरकार को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप हटाइए ना इनको, आज हटा दीजिए, और ये तो तिहाड़पति नजर आएंगे। मैं खूब कह रहा हूँ, मामला बड़ा विचित्र है, परंतु हमारी जनता की मजबूरी, हम 90% की, कि हम जिसे अपना मानते हैं वही दगाबाजी करता है, हमारी पीठ पे छुरा भोग देता है, हमारे शव पर अपनी प्रतिष्ठा न जमाने की पहल करता है। यह सारा हो रहा है सब देश में, और यहाँ थोड़ा हम जनता का भी अपराध है। हम जनता है ना, अपने तनिक छोटे छोटे स्वार्थों के लिए राष्ट्र तक की बलि चढ़ा देते हैं, राष्ट्रवाद की बलि चढ़ा देते हैं, मानववाद की बलि चढ़ा देते हैं। हमें अपना ये चरित्र त्यागना पड़ेगा। हमें तो है ना सच्चा विवेकवादी बनना होगा, और विवेकवादी भी सकारात्मक विवेकवादी बनना होगा, और सड़क पर उतरकर इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का कार्य करना होगा। इन ये 2 टांग वाले इन श्वानों से, इन भेड़ियों से आप कोई आशा मत रखिए। ये तो हमको खा जाएंगे, संविधान को खा जाएंगे, राष्ट्र को खा जाएंगे, जनता को खा जाएंगे, सुव्यवस्था को खा जाएंगे, अर्थव्यवस्था को खा जाएंगे। ये महाधिक्कार चेहरे हैं, बहुत मक्कार चेहरे हैं, इनको तो कितना भी धिक्कार दो कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये निहायत बेशर्म भी है, इतने बेशर्म है कि हद से ज़्यादा। हो सकता है कि इनके DNA में
बेशर्मी का भी एक अंश हो। अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आज़ादी पर्व है, हम आज आज़ादी मना रहे हैं। मैं सड़कों पर देख रहा हूँ, आज़ादी पर्व की रौनक कोई नज़र नहीं आ रही। मात्र औपचारिकता निभा रहे। और ये भी है ना, ये राजनीतिक दल वाले जो है ना, ये नाटकबाजी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सब अपनी अपनी झांकी जमा रहे हैं। अब ये भी सारा हमने देख लिया कि हाँ, स्कूलों में छात्रों, बच्चों में, विद्यार्थियों में थोड़ा उत्साह है। और यहाँ पर कहा था कि घर घर तिरंगा फहराएंगे, घर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे। अरे कहाँ चलाया भैया आपने? और तिरंगा को इतना सस्ता है क्या कि तुम जैसे मक्कारों के हाथों से घर घर पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा और नहीं पहुँच सकता। अब यहाँ पर आज है या तिरंगा यात्राएं निकालने का खूब नाटक है कि तिरंगा निकलेंगे। मुझे तो आज अभी तक, जब मैं यहाँ ये एपिसोड बना रहा हूँ ना, मुझे एक भी तिरंगा यात्रा नहीं नजर आई कल से आज तक शहर में। ये हकीकत है में जो है, हम तो सच सबके सामने रखते हैं। हाँ, ये नेता और उनके चिंटू है ना, जरूर उछल कूद करते हुए नजर आए, बंदर बाट नजर आए। मैं अभी हाल ही भगवान के चरणों में नमन करके लौटा हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पर बात ठीक है, औपचारिकता निभाता हूँ, वहाँ पर हंसी ठट्ठले हो रहा है, कोई संकल्प नाम नहीं, कोई किसी प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना नहीं, सिर्फ अपने अपने झांकी दे रहे हैं। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना, अरे यार क्या लोग नहीं आ रहे हैं, क्या करें क्या करें। अरे उन्होंने कहा सलाह में मजदूर बैठे ना, इनकी भीड़ इकट्ठी कर देंगे। ये भी मैंने कहते सुना। ये है हमारे आज़ादी पर्व की आज जिसको हम अमृतकाल मानते थे ना, वो उस अमृतकाल को नाजी कोकनी गैंग ने जहर काल बना दिया। अब क्या कहें, किससे कहें? कहाँ है यहाँ पर सब 90% जनता त्रस्त है। ये आज़ादी का नकारात्मक स्वरूप हमारे सामने नजर आ रहा है। आज बात कड़वी है और अभी मिलते रहेंगे, मैं आपके सामने और भी बातें प्रस्तुत करता रहूँगा। किंतु इस देश को तबाह करने वाली हमारे विधान, संविधान, मानवीय मूल्य, नैतिकता, आदर्श, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे सनातन धर्म की लाशें बिछाई जा रही है और उस पर ये नाजी गुजराती स्वदेशी आतंकी गैंग नंगे नाच रही, नंगे के और अपने सत्ता स्वार्थ के सत्तावादी महल भी बना रहे। अब कोई महल नहीं बन पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है। और मोदी जी, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, जनता ने आपको नकार दिया है। आपने फिर भी यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने की और जो ये उद्बोधन देने का अपराध किया है ना, इसकी भी सज़ा आपको मिलेगी, जनता सज़ा देगी। ये हमें मजबूरी में कहना पड़ रहा है। ये आक्रोश है जनता का, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता का आक्रोश हम प्रकट कर रहे हैं, जो जनता चाहती है, जो जनता ने महसूस किया है। हम आज बहुत ही कड़वी बातें कही है मैंने, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लगे, हम तो सच कहने के आदी हैं, सच सबके सामने रखते हैं। हाँ, और फिर हम आज से फिर अभी मैं अनुरोध करना कि हम आपसे यह नहीं कहते कि आप हमारे एपिसोड को लाइक कीजिए या उसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, आप जो हमारे संवाद चक्र का जो है ना, उसमें उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए। आप हमें संवाद देते रहिए, हम उन्हें प्रसारित करते रहे। यही हमारे लिए वरदान है, यही हमारे लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।